दोस्तों अक्सर एक सवाल हमारे दिमाग में आता ही आता है, कई डिबेट्स के अंदर भी ये सवाल उठ जाता है कि क्या ज़रूरत है स्पेस में अरबों खरबों रुपया लगाने का। इसरो है, नासा है, स्पेस एक्स है, ब्लू ओरिजिन है, बहुत सी स्पेस एजेंसी है, बल्कि बढ़ती ही जा रही हैं। हर देश की 2-3 स्पेस एजेंसी हो चुकी हैं। अब तो हालात ऐसे हैं जहां पर वो बस स्पेस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। कोई कंपनी तो खैर खाली वहाँ पे पेलोड भेजने के लिए ही बनी है, लेकिन बाकी के जो मेन एजेंसीज हैं वो चाहती हैं स्पेस को और ज़्यादा एक्सप्लोर करना और ज़्यादा बिलियन ट्रिलियन US डॉलर उस पर खर्च करना। जबकि हमारे अर्थ पर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए वो रिसर्च की जा सकती है। जो भी पैसा वो वहाँ पर लगा रहे हैं वो यहाँ पर लगाया जा सकता है। लेकिन हम ढूंढ रहे हैं एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, एलियंस को ढूंढा जा रहा है, जबकि हमें समुद्र में कितनी और नई नई प्रजातियां मिलती चली जा रही है हर साल। इसी के साथ साथ कई इतने गरीब देश हैं, इतनी पॉवर्टी है, इतनी गरीबी है, उसको दूर किया जा सकता है इस पैसे से जो हम स्पेस में लगाते चले जा रहे हैं। क्यों नहीं उन गरीब कंट्रीज़ को ये पैसा दिया जाता है जिससे कि उनका मतलब रहन सहन सही हो सके। बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हम स्पेस की तरफ ही जाते चले जा रहे हैं। आखिर क्यों? अब इस सवाल को चलो एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। ये धरती हमारा घर मान लेते हैं, वैसे तो घर ही है लेकिन अपना छोटा सा घर मान लेते हैं। अब इस घर के अंदर बच्चे हैं जो कि पढ़ाई करते हैं, दादा दादी हैं जो कि पूजा पाठ अपने एक्सपीरियंस सलाह मशवरा देते हैं, माँ बाप हैं जो कि घर की देखभाल करते हैं, कमा के लाते हैं, फाइनेंशियली इसको इम्प्रूव करते चले जाते हैं। लेकिन घर के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम भी होती है। क्या वो सारी प्रॉब्लम घर के अंदर ही सॉल्व की जा सकती हैं, या फिर ऐसा सोचा जाए कि ये जब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी तब हम बाहर निकलेंगे इस घर से? नहीं, ये सारी प्रॉब्लम्स तो रहेंगी ही रहेंगी, क्योंकि प्रॉब्लम्स का अंत कभी होता नहीं है। चाहे आप कितने ही अमीर होते चले जाओ, आपके पीछे प्रॉब्लम लगी रहेंगी कि यार अब तो ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। तो इन सबको भुलाना ही पड़ेगा और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर घर वाले बाहर जाते हैं, कमा के लाते हैं और भी ज़्यादा लाइफ इंप्रूव करते चले जाते हैं, तो यही सेम एग्जांपल हम यहाँ भी ले सकते हैं। अगर हम बाहर एक्सप्लोर करेंगे तो शायद अर्थ और भी ज़्यादा इंप्रूव होता चला जाएगा। हमारी धरती पर चीज़ें एक लिमिट में हैं। यहाँ पर एनर्जी की प्रॉब्लम है कि किस तरीके से एनर्जी जनरेट करें, इस तरीके से उस तरीके से सोलर एनर्जी के ऊपर जा रहे हैं। इन द एंड रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं हम धरती पर। अब कहाँ पे बच रहा है? यहाँ ख़त्म हो गया, चलो वहाँ करते हैं। कोयला देख रहे हो ना, इधर ख़त्म हो चुका है, उधर ख़त्म हो चुका है। डायमंड के लिए इतनी खुदाई हो चुकी है कि अब कई जगहों पर मिलना ही बंद हो चुका है। ख़त्म, खेल ख़त्म। ऑयल के लिए इतनी झगड़े हो रहे हैं, वॉर तक हो सकती है। जब एक दिन आएगा तब वो जीतेगा जो सबसे पावरफुल होगा। क्या इस वॉर का इंतजार किया जाए? स्पेस में एस्ट्रॉयड घूम रहे हैं कूड़े के ढेर की तरह, जहां पर इतना ज्यादा डायमंड है, इतना ज्यादा गोल्ड है, इतना ज्यादा ऑयल है, इतनी ज्यादा एनर्जी है जो कि धरती ने अब तक देखी भी नहीं है। ना धरती के ऊपर इतनी माइन की गई अब तक। अगर हम इंतज़ार करते रह गए कि स्पेस में जाने की अभी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर एक्सप्लोर नहीं करते, यहाँ का ख़त्म करते हैं पहले, फिर वहाँ जाते हैं, और फिर वो दिन दूर नहीं होगा जब पावरफुल जो कंट्री होगी वही सारे रिसोर्सेज लेगी अपने मिसाइल, न्यूक्लियर और मैन पावर के दम पर कि उनकी पॉपुलेशन सर्वाइव कर पाए। बाकी देश जाए भाड़ में, कोई परवाह नहीं है हमें बाकी देशों की, लेकिन हमारी पॉपुलेशन बचनी चाहिए या फिर हमारे कुछ लोग बचने चाहिए। तो ये रिसोर्सेज हम कब जाएंगे? हमारे पास इतनी ताकत है तो सिर्फ पावरफुल ही बचेंगे। इसीलिए स्पेस एक्सप्लोरेशन ज़रूरी है। वो डेंजर के साथ में आती है, वो रिस्क के साथ में आती है, लेकिन रिवॉर्ड भी उसका बहुत बड़ा होने वाला है। चाहे वो हेल्थ को लेके हो, चाहे वो वेल्थ को लेके हो, चाहे वो रिसोर्सेज को लेके हो। लास्ट डे का इंतज़ार करेंगे कि जब यहाँ ख़त्म होगा तब देखेंगे, बहुत दूर हो जाएगी तब बातें। तब इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा, तब शायद तबाही देखने को मिले। सो अगर देखा जाए तो इस स्पेस एक्सप्लोरेशन ने ही हमें ये मोबाइल दिया है, GPS दिया है, इंटरनेट दिया है, रेडियो दिया है, स्क्रैच रेजिस्टेंट ग्लासेस दिए हैं, टूथपेस्ट दिया है, ऑल वेदर थर्मल ब्लैंकेट दिया है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्पेस एक्सप्लोरेशन की वजह से ही आज हमारे हाथ में है। उन टेक्नोलॉजीज जो कि आज हम यूज़ कर रहे हैं उसमें भी छोटी से छोटी कोई चीज़ होगी जो कि स्पेस एक्सप्लोरेशन की वजह से ही इन्वेंट की गई और उसके बाद में आज वो उसमें लगाकर
हम यूज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इंसान बाय नेचर एक्सप्लोरर ही है। अगर एक्सप्लोरर वो ना होता तो हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। अभी तक हम आदि मानव युग के अंदर ही जी रहे होते, जहाँ पर पत्थर के टायर होते, हमारी लक्कड़ की गाड़ी होती और हम फ्लिंटस्टोन, एक शायद कार्टून आती थी, उसी की तरह हमारी ज़िंदगी होती और वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी वही हम अभी तक यूज़ कर पाते। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था। आई होप आपको पूरी तरीके से समझ आ चुका होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।